क्या होता है ना लाइफ में, हम लोगों को लगता है कि चाहे कोई भी इंसान आ जाए हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को कोई नहीं मिल रहा होता तो वो उसकी यही प्राइमरीली गोल होता है कि उसको कोई इंसान मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो किसी गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आया तो वो गलत इंसान उसके साथ क्या करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो आज मैं कुछ डिस्कस करती हूँ पॉइंट्स आपके साथ कि इम्पोर्टेंस क्या है, गुड कंपेनियनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात, अगर आप ना लाइफ में फेक लोगों से घिरे हुए हो, गलत लोगों से घिरे हुए हो, तो वो आपको नीचे ही धकेलेंगे। आप देख लो, कोई भी गलत इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, उल्टा आप नीचे जाओगे। वो चार आपको सुनाएगा और आप जो है अपने अपने बारे में बुरा फील करोगे। तो सबसे पहली बात, इतने उतावले ना हो जाओ कि मुझे कोई इंसान मिल जाए। हमेशा देखो कि क्या ये कंपेनियनशिप मेरे लिए अच्छी है या नहीं। बहुत बार ना बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती, लेकिन क्या होता है हम लोग उतावले हुए पड़े होते हैं, किसी भी इंसान को अपने लाइफ में लेके आते हैं और वो हमारी लाइफ ख़राब कर देता है। उल्टा जितना हम लोग डिप्रेशन में थे उससे ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई गलत इंसान आएगा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही करेगा ना। तो कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोगों से अलग हो, अलग हो के रहो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो। जो गुड कंपेनियनशिप है ना, वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों का साथ होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना हम लोग गलत लोगों को लेके आते हैं, वो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, कभी भी ना गलत लोगों को अपनी लाइफ में ना लाओ। अगर आपको पता लग जाए ये इंसान नहीं ठीक तो उसको फ़ौरन निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और गोल्स को लेके भी सीरियस है, लेकिन क्या होता है चार गलत लोग आ जाते हैं, उसको भी गलत आदतें डाल के चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसको स्मोक करने की आदत ही नहीं थी, चार लोग आए उसको भी स्मोक करने की आदत डाल दी। अब वो आदत उसके साथ सारी ज़िंदगी चलेगी। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो कंपेनियनशिप है उसको हमेशा वाइजली चूज़ करो। अगर आपने किसी भी गलत इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए ना, तो वो आपको नीचे ही लेके जाएगा, आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। बस असल में ना हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं बस आ तो रहा है ना, कोई भी इंसान है आ तो रहा है। अब आप ये नहीं देख रहे क्या आ रहा है, जहर को अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाते हो, फिर परेशान होते हो, फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर आपका जो है मेंटल पीस भी ख़राब होता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी, ज़ाहिर सी बात है अगर आपको कोई गलत आदत लगी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, आपका करियर भी तबाह हो जाएगा, आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों की, ताकि वो आपको ऊपर उठाएँ। अब ज़रूरी नहीं होता वो कंपेनियनशिप आपको ना फिज़िकली मिल जाएगी। कोई आपको देखो, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है उसके पास ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं होगा, वो बिज़ी होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो उसकी बातें सुनो, वो क्या कह रहा है, उसका थॉट प्रोसेस स्टडी करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, उसके क्या थॉट्स है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो कितना क्रिटिकली चीज़ों को देखता है, वो सीखने की कोशिश करो। कोई किताब पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ जल्दी आपको समझ में आती है। हर इंसान का अपना एप्टीट्यूड होता है ना। तो बस एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगी, अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाओ। कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे लोगों की कंपेनियनशिप, ताकि वो लोग आपको ऊपर उठाएं और आप भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भीड़ से ऊपर उठ सको, अपना लेवल बढ़ा सको। ऐसा नहीं कि आप भी वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हो जैसे बाकी सब जी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं रह जाता। 19-20 के फ़र्क से सबकी ज़िंदगियां एक ही जैसी हैं, कोई कुछ नहीं है किसी की ज़िंदगी में भी। अगर आप देखो तो अगर आप चाहते हो कि आप जो है हर तरीके से ग्रो करो, तो आपको अच्छे लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप उन्हीं लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करो, ऑनलाइन ही करो, किताब पढ़ के ही करो, लेकिन फिर आप ही 5-6 साल बाद वैसे ही बन जाओगे जैसे वो लोग हैं। थैंक यू।